आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन चैप्टर हम आयु संबंधी प्रश्न पढ़ा चुके हैं और आज चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अनुपात समानुपात। तो अनुपात समानुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो अनुपात और समानुपात। सबसे पहले हम बेसिक मेथड से इसको बनाते हैं। अनुपात समानुपात इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे कि सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि ए अनुपात बी बराबर 3:4 दिया गया है। ए अनुपात बी बराबर 3:4, बी अनुपात सी बराबर 8:9, बी अनुपात सी बराबर 8:9। यहाँ पर दो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पर दो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ए अनुपात सी निकालिए, और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है ए अनुपात बी अनुपात सी निकालिए। चलिए इसको हम देखते हैं, इन दोनों क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं इसको समझते हैं। सबसे पहला बात इसमें क्या समझना होगा मुझे कि ये वाला जो ये तिरछा जो है बी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसमें बी हो इसमें उल्टा हो, तो उल्टा होगा तो सबसे पहला काम है इसको सीधा करके हम ऐसे वाले को बी को सामने तिरछा में सामने लेके आएंगे, सबसे पहला काम। उसके बाद हमें क्या करना है कि ए अनुपात बी अनुपात सी लिखना है, ए अनुपात बी अनुपात सी लिखना है। उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले सीधा गुणा ऐसे, तो 8 24। उसके बाद ऐसे तिरछा गुणा 8 चौके 32। उसके बाद ऐसे सीधा गुणा, लेकिन ना 36, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर किसी संख्या से तीनों ये संख्या कट रही है तो उसे हम कटा देंगे। तो ये यहाँ पर देखेंगे हम 4 से कटा सकते हैं, 4 6 24, 4 8 32, 4 9 36। तो ये ABC का अनुपात कितना हो जाएगा 6:8:9। ये हमारा हो जाएगा। 4 से कटा रहे हैं, 4 6 24, 4 8 32, 4 9 36। यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी का मान हो जाएगा 6:8:9। और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आएगा कि ए अनुपात सी निकालिए। तो ए अनुपात सी बराबर ए वाला और सी वाला को दोनों को लिख लेंगे हम 6:9 यानी 2:3। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इससे हम संबंधित क्वेश्चन सारा हम देखेंगे अभी। तो चलिए इसे मिटा देते हैं, और आप लोग समझ गए हैं तो लाइक कर दीजिएगा सभी लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इसे मिटाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ए अनुपात बी बराबर 3:2, ए अनुपात बी बराबर 3:2 और बी अनुपात सी बराबर कितना दिया गया है, बी अनुपात सी बराबर दिया गया है 3:4। यहाँ पर पूछा गया है कि ABC का अनुपात बताइए, ABC का अनुपात बताइए। तो ABC का अनुपात कैसे क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी। जैसे मैंने बताया था पहले सीधा गुना, यहाँ से सीधा गुना, यहाँ से तिरछा गुना ऐसे, और फिर यहाँ से सीधा गुना हम लोग कर देंगे। तो 3 के 9, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आंसर ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 9:6:8। यही हमारा आंसर हो जाएगा। कटने वाला कोई अंक नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चलिए इसे मिटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ए अनुपात बी बराबर 5:9, ए अनुपात बी बराबर 5:9, बी अनुपात सी बराबर 6:11। यहाँ पर पूछा गया है कि ए अनुपात सी निकालिए,
और दूसरा क्वेश्चन ए अनुपात बी अनुपात सी निकालिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है दोनों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिख लेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। 5 छक्का 30, 6 नवा 54, 11 नवा 99। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ए अनुपात सी निकालिए 30 अनुपात 99। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हमें जो इस संख्या से कट रहा है उसे घटाएंगे। यहाँ पर देखिएगा तो आपको 3 से कटता दिखेगा, ये हो 10, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 33, यानी 10 अनुपात 18 अनुपात 33। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ए अनुपात सी निकालिए। तो ए अनुपात सी बराबर 10 अनुपात 33, 10 अनुपात 33। क्या होगी बच्चा? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि a बराबर b का 4/5, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a बराबर b का 4/5 का अर्थ होता है गुना। a बराबर b का 4/5 और सेकंड नंबर दिया गया है यहाँ पर b बराबर c का 5/2। b बराबर c का 5/2 का अर्थ हो गया गुना 5/2। यहाँ पर कैसा हम करेंगे, यहाँ पर b गुना में इधर रहेगा तो क्या हो जाएगा बट्टा में। बट्टा का अर्थ होता है अनुपात। तो a अनुपात b बराबर क्या हो जाएगा 4/5। a अनुपात b बराबर 4/5 और इसी तरह c जो गुना में है इधर रहेगा तो भाग में, तो b अनुपात c बराबर कितना हो जाएगा 5/2। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है सबसे पहला नंबर बात कि a अनुपात c का मान निकालिए। तो सबसे पहले a b c का अनुपात निकाल लेते हैं। a अनुपात b अनुपात c कैसे हो जाएगा, 4 5 20, 5 5 25 और 5 दूनी 10। यहाँ देखिएगा तो 5 से ये कटेगा तो 5 से कटा देंगे हमको हम, तो 4/5/2 के अनुपात में ये अनुपात होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए मिटा देते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि a अनुपात b बराबर 7/9। a अनुपात b बराबर 7/9। b अनुपात c बराबर 1/5। यहाँ पर पूछा गया है a अनुपात b अनुपात c का अनुपात क्या होगा, यानी a अनुपात b अनुपात c बराबर 7 एकम 7, 9 एकम 9, 5 नवा 45। ये हमारा आंसर हो जाएगा। a अनुपात b अनुपात c ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम इस टाइप से हम कुछ आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर a अनुपात b अनुपात c पूछ रहा है, अब एक और यहाँ पर जोड़ देगा c अनुपात d और आपसे पूछा जाएगा कि a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। उसको चलो शॉर्ट ट्रिक से हम लोग देखते हैं उससे हम कैसे बनाते हैं शॉर्ट मेथड से। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि a अनुपात b बराबर 2/3, यदि a अनुपात b बराबर 2/3, सेकंड नंबर दिया गया इसमें कि b अनुपात c बराबर 9/7, b अनुपात c बराबर 9/7। देखिए एक यहाँ पे छोड़ के हम लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद c अनुपात d बराबर दिया गया है, c अनुपात d बराबर दिया गया है 14/15। यहाँ पर भी छोड़ देंगे 14/15। चलिए इसको हम शॉर्ट मेथड से कैसे बता सकते हैं कि a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का वैल्यू क्या हो जाएगा। सबसे पहले इसको बता देते हैं कि कैसे बनाना है, उसके बाद आप लोग इस पे ट्राई कीजिएगा, आपको आसानी से बन जाएगा। चलिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है हमको,
हम लोगों को कि सबसे पहले ये तिरछा में जो दिख रहा है उसको गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर ऐसे गुणा करेंगे तो 14 नवा 26 से 126 और 126 दूनी कितना हो जाएगा 252। अगर ए अनुपात डी निकालना है ना, बस इसी का अनुपात का भाग दे करके हम लिख देंगे। अब यहाँ पर बी और सी के लिए जगह छोड़ देंगे और डी के लिए क्या करेंगे, इस ये वाला गुना हो गया। अब एक ये वाला 15 7 105, 105 कितना हो जाएगा 315। अब रहा बीच वाला, ये बीच में क्या भरा जाएगा, तो सबसे पहले इसे हम मिटा देते हैं या ताकि समझ में आए, बढ़िया से अच्छे समझ में आए। तो हमको क्या करना है, यहाँ से सीधा लेना है और ऐसे गुणा कर देना है। 14 नवा 126, 126 कितना होगा, 126 हो जाएगा 126 36 18 हो जाएगा 3 6 7 और 3 एकम 3, यानी कितना हो जाएगा 378। दूसरा बात, अब यहाँ पर क्या भरा जाएगा, तो यहाँ से सीधा लेंगे और यहाँ से तिरछा कर देंगे। ये 14 हो जाएगा 14 सते 98, 98 गुणे 3, 98 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 3 के 24 के 4 हासिल 2 29 27 29, ये कितना हो जाएगा 294, ये हो जाएगा 294। अब आपको पता करना है कि यहाँ पर किन किन संख्याओं से ये अंक कटेगा। तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब देखेंगे 3, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, ये कटने वाली संख्या है, कितना से कटेगा 3 से कटेगा। यहाँ 7 है, यहाँ 14 है, यहाँ कितना से कटेगा, तो 7 से कटेगा। ये यहाँ से 3 से कट सकता है, ये जो संख्या है 3 से कटेगा और 7 से कटेगा, और यहाँ पर भी कुछ मिलेगा तो उस संख्या से भी हमको कटाना होगा, कट जाएगा। यहाँ 3 है 7 थी, यानी नहीं कट रहा है तो नहीं कट सकता है आगे, यानी हमको 3 से और 7 से कटा देंगे तो हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकल जाएगा। तो ए देखिए यहाँ पर इसको कटाएंगे सबसे पहले 3 से, 3 8 24, 3 8 24, 1 3 चौके 12, फिर 3 से ये कटाएंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 से ये कटेगा 3 27, 2 3 8 24, फिर ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3 0, 3 5 15। फिर मैंने किससे बोला, यहाँ वाला संख्या किससे कटा है, 7 से कटा है, यानी ये संख्या है सभी 7 से कटेगी। ये अब कितना हो जाएगा 7 से 62 84, ये वाला कितना से कटेगा 7 से, 7 एकम 7 5 7 8 56, ये वाला संख्या 64 98, ये संख्या कितना से कटेगा 15 7 105, यानी हमारा क्या हो जाएगा 12 अनुपात 18 अनुपात 14 अनुपात 15। अगर यहाँ पर ए अनुपात बी पूछ दे, या तो यही दोनों को लिख लीजिएगा, नहीं तो ये 12 और 15 का उठा के लिख लीजिएगा, यानी 4 अनुपात 5 हो जाएगा हमारा ए अनुपात डी। दोस्तों सही से समझ में आया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। चलिए, उम्मीद है कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ए अनुपात बी बराबर 4 अनुपात 3, ए अनुपात बी बराबर 4 अनुपात 3, बी अनुपात सी बराबर 3 अनुपात 5, 3 अनुपात 5, और सी अनुपात डी दिया गया है, सी अनुपात डी दिया गया है 10 अनुपात 9, सी अनुपात डी कितने हैं 10 अनुपात 9। अब यहाँ पर आपको बताना है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना हो जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया है कि ये तिरछा तिरछीदम सीधा गुना कर देंगे, तो 10 3 30, 30 के 120 अनुपात, फिर 55 45, 45 3 135, ये हो जाएगा 135। फिर बोला गया है कि ये बीच वाला क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर डी निकालना चाहिए यहीं पे कटा के देख लो कितना होगा, दूसरा बात कोई कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पर देखिए अब ये गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी
10 तिहाई 30, 30 तिहाई 90, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 पचे 50 और 50 तिया 150, ये हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा तो 3 3 है यानी 3 से कटेगा, यहाँ 5 है ये 10 है यानी 5 से कटेगा, यानी ये जो संख्याएं हैं 3 से और 5 से कटने वाली है, यानी 5 तिहाई 15 से कटेगी, 15 बटे 120, 15 छक्का 90, 15 दहा में 150, 15 35 से 135, यानी हमारा जो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना हो जाएगा 6 अनुपात 8 अनुपात 10 अनुपात 9, ये हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसी क्वेश्चन को आप और किस तरीके से पूछा जा सकता है, चलिए हम उसको देखते हैं। इसको मिटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन में कैसे देगा, क्वेश्चन में ऐसे देगा कि ए अनुपात बी बराबर 2/9 अनुपात 1/3, 2/9 अनुपात 1/3, बी अनुपात सी देख दिया रहेगा, दिया है 2/7 अनुपात 5/14, 5/14, फिर सी अनुपात डी दिया है, सी अनुपात डी दिया है 3/5 अनुपात 7/10, 3/5 अनुपात 7/10। इससे पूछा गया है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा। तो सबसे पहले हमको ये सामान्य करना होगा, बट्टा में जो दिया है हम सामान्य कर लेंगे। सामान्य करने के लिए क्या क्या किया जाएगा, तिरछा तिरछी गुणा करके जो भी घटाने के बाद आएगा उसको लिख लेंगे। तो ए अनुपात बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 3 से घटा देंगे 3 के 9 यानी 2 अनुपात 3 हो जाएगा। बी अनुपात सी कितना हो जाएगा, यहाँ कटेगा 7 दूनी 14 यानी 4 अनुपात 5 हो जाएगा, 4 अनुपात 5। जहां पर ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना होगा तो ऐसे ही करेंगे क्योंकि समझ में आता है बढ़िया से। तो यहाँ पर 5 दूनी 10 यानी कि क्या हो जाएगा सी अनुपात डी यानी कितना हो जाएगा 6 अनुपात 7 हो जाएगा। अब निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, सी अनुपात डी। उससे हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए 4 छक्का 24, 24 दूनी 48, फिर 2 को यहाँ पर स्थान छोड़ देंगे, बी और सी के लिए स्थान छोड़ देंगे। उसके बाद ये वाला 15 7 105, सॉरी 7 5 35, 35 यहाँ 105, ये हो जाएगा। फिर क्या करना है, हमको ऐसे गुणा करना है, 4 छक्का 24, 24 यहाँ 72, और फिर इसको ऐसे करेंगे, ऐसे गुणा कर देंगे, 5 छक्का 30, 30 यहाँ 90। हमें पता करना है ये किन संख्या से कटेगी। 3 4 में कट रहा है, नहीं कटेगा। 5 6 कट रहा है किसी संख्या से, नहीं कटेगा। अब देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यानी हमारा ये 3 6 कितना से कटेगा, 3 से कटेगा, यानी ये जो संख्याएं हैं केवल 3 से कटेगी। तो 3 से 16 48, 24 72, 3 से ये 30, 30 90, 3 से 35 105, ये हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी हो जाएगा। यदि आपसे पूछा गया है ए अनुपात डी बताइए तो 16 अनुपात 35। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया है होगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, अपना प्रॉब्लम बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा। फिर से एक बार बता दिया जाएगा इस क्वेश्चन को, ऐसे टाइप को। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप पर ही आते हैं कि ए अनुपात बी अनुपात सी और किन किन तरीकों से पूछा जाता है। क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c दिया गया है। 2a बराबर है 3b के, 3b ये बराबर, सभी तीनों क्या है बराबर है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ए अनुपात बी अनुपात सी बताइए। क्या पूछा जाएगा कि ए अनुपात बी अनुपात सी निकालिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना होगा,
जब भी ऐसे संख्याएं हैं बराबर में दिया गया है तो उस संख्या को क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी सी के गुणज में क्या लगा हुआ है उसे हम उसका हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा जी, 2 3 4 का एलसीएम हो जाएगा 12। 2 3 4 का एलसीएम हो जाएगा 12। हमें क्या करना है, जो इस गुणज लगा हुआ है 12 में भाग दे देंगे, यानी कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, सॉरी ये 3 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा। क्या करना है, इस एलसीएम से इनका 2 का 3 का 4 का हमें एलसीएम निकालना है। इनका एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। इस 12 में इसी से हमको भाग दे देना है, 2 से 3 से 4 से। ये हमारा हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी। चलिए क्वेश्चन को हम ऐसे एक और देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चनों को हमें क्या करना होगा। ऐसे क्वेश्चनों को हम फिर से एक बार और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है यदि 5a अनुपात 4b अनुपात 6c दिया गया है, 6c दिया गया है कि अनुपात नहीं बराबर दिया गया है, ये कि तीनों ये बराबर है, तो एबीसी का अनुपात बताइए। एबीसी का अनुपात बताइए। जब भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं तो उस क्वेश्चन को क्या कीजिए कि उसको स्टॉप कर दीजिए, उस वीडियो को वहीं पर स्टॉप कर दीजिए और अपने से बना कर देखिए एक बार। उसके बाद आपको अगर बना के देखिए और उसके बाद ये चलाइए वीडियो को, देखिए कि उसमें सही आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमें क्या करना होगा, 5 4 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, आप ही बताइए कि कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 4 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा जी, 60 हो जाएगा। चलिए हाँ 60 हो जाएगा। तो ये देखिए 5 से जब 60 में भाग देंगे तो ये आ जाएगा 12, जब 4 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 15, और जब ये 6 से भाग देंगे आ जाएगा 10। उसके बाद आप देख लीजिए कि यहाँ पर कुछ कटने वाला, अगर एलसीएम के बजाय ऐसी भी संख्या रखेंगे कि जो कि ये तीनों से कट रही है, तीनों संख्याएं से कट रही है, तो फिर भी आपका आंसर आएगा उस वहां पर केवल क्या आएगा कि यहाँ भी दिखाई देगा कि तीनों कटने वाली संख्या है, तो उसको कटा लीजिएगा। तो यहाँ पर ऐसे तो नहीं कटेगा, 60 ही एलसीएम आएगा। एलसीएम अगर एग्जैक्ट आंसर एक ही बार में लाना है तो एलसीएम ही लेना होगा। जैसे एलसीएम 60 आएगा, एलसीएम 60 हो जाएगा, और भाग देके लिख देना है। 5 से 60 को भाग दिए तो 12 आएगा, फिर 4 से भाग दिए तो 15 आएगा, ये 6 से भाग दिए तो 10 आएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यदि 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z दिया गया है कि 2:3:5 के अनुपात में है, बराबर 2:3:5 के अनुपात में है, 2:3:5 के अनुपात में है। तो आपसे क्वेश्चन पे पूछा गया है कि x अनुपात y अनुपात z बताएं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, हमें 1/x बराबर 2 दिया गया है, 1/y बराबर 3 दिया गया है, 1/z बराबर क्या दिया है, 5 दिया गया है। जब ये बराबर में आप रखेंगे, जब आप बराबर में रखेंगे तो 1 बराबर 2x आ जाएगा, 1 बराबर 2x आ जाएगा, फिर 1 बराबर 3y आ जाएगा, फिर 1 बराबर, जब तीसरे वाले को रखेंगे तो 1 बराबर 5z आ जाएगा। यानी सभी एक के बराबर है, यानी ये भी संख्याएं तीनों क्या है, आपस में बराबर है। 2x बराबर 3y बराबर 5z, यानी इस पैटर्न में आ गया। 2x बराबर 3y बराबर 5z के, ये 1 के बराबर है, 1 के बराबर सभी तो हैं, तो सभी बराबर हैं। तो फिर हमें वही मेथड
एलसीएम लो भाग दो, एलसीएम लो भाग दो। 2 3 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 2 3 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, क्योंकि गुणा हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? 2 3 5 एक अभाज्य संख्याएं हैं सभी, तो ये क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 30 में 30 का भागा 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 15, फिर 30 का भागा 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 10, यानी 30 के भागा 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 6। ये हमारा XYZ का अनुपात हो जाएगा 15:10:6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए इसे मिटाते हैं हम, फिर इसी टाइप से एक और क्वेश्चन। देखिए हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस रहेगा, उसको समझना पड़ेगा। दिया गया है कि यदि a बटा 3 बराबर है b/4 के और बराबर है c/5 के, यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि a अनुपात b अनुपात c निकालिए, a अनुपात b अनुपात c निकालिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? ये जो बट्टा में दिया गया है, हमें बट्टा को खत्म करना होगा। खत्म कैसे होगा? एलसीएम लेके सभी में गुणा कर दो, एलसीएम लो सभी में गुणा करो। ये कितना हो जाएगा? 3 4 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 4 5 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 60। चलिए 60 हो जाएगा, सभी में 60 ले गुणा करेंगे। यदि इसमें 60 से करेंगे तो ये आ जाएगा 20 से। अगर इसमें a से गुणा, इसमें 60 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 15b। अगर इसमें गुणा करेंगे 60 से तो ये हो जाएगा तुम्हारा 12। फिर उसी पैटर्न में आ गया जैसे पिछले पैटर्न में मैंने बता रखा है। तो फिर इसे अब अगर एबीसी का अनुपात निकालना है तो एलसीएम लो भाग दो, एलसीएम लो भाग दो। जब भी गुणज में अंक आए तो एलसीएम लेना है, भाग देना है। तो इसका भी तो एलसीएम 60 ही होगा ना, तो 60 होगा, 60 से 20 से भाग देंगे तो 3 आएगा, ये तुम्हारा 4 आ जाएगा, ये हमारा 5 आ जाएगा। यानी कुल मिला जुलाकर एबीसी का अनुपात यही सेम टू सेम 3:4:5 हो जाएगा। चलिए ऐसे क्वेश्चन पे एक और क्वेश्चन है, उसे देखते हैं हम लोग। ऐसा क्वेश्चन एक और है, उसे हम देखते हैं, तब तक इसे नोट कर लीजिए। चलो दिया गया है ऐसे क्वेश्चन में कि a का 30%, चलिए इसे मिटा देते हैं। ऐसे क्वेश्चन में दिया गया है a का 30%, a का 30% बराबर है b का 25% के बराबर है c का 1/5 के बराबर है, c का 1/5 का बराबर है। तो यहां पर भी क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि a अनुपात b अनुपात c, हर बार कुछ ना कुछ नया मिलेगा, इस पे से घबराना नहीं है। हमें a का 30%, a गुणे 30/100 बराबर b का 25% 25/100 बराबर c का 1/5 के बराबर है। हमें क्या करना होगा? सबसे पहले ये कट रहा है तो हमें कटा देना होगा, ये 0 से यहाँ 0 कट जाएगा। अब तो कुछ कटने वाला नहीं, यहाँ पे कट रहा है, कितना 4 बार में कट, ये देखिए 5 से 5 5 20, 5 5 25, यानी यहाँ पर क्या बचा? 3a/2, 3a/2, 5b/4 और c अकेले बच गया। यानी हमें यहाँ पर एक बट्टा बचा है, बट्टा यहाँ इसमें 2 बचा, इसमें 4 बचा है, इसमें 1 बचा। हमें क्या करना है? एलसीएम लो भाग दे दो, एलसीएम लो गुणा कर दो, हर प्रमेयीकरण जैसे करते हैं वैसे ही कर देंगे। तो यहाँ पर 3 2 4 1 का एलसीएम कितना होगा? 4 होगा, और सभी में गुणा कर दीजिए। जब सभी में गुणा करेंगे तो a गुणे 3/2 गुणा में 4 हो जाएगा, फिर बराबर b
गुना 5/4 गुना 4 हो जाएगा। यहाँ पर c गुना 4 हो जाएगा। यहाँ पर 2 से कटेगा, यहाँ पर कट जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6a हो जाएगा बराबर 5b हो जाएगा बराबर 4c हो जाएगा। अब फिर वही पैटर्न हमें आ गया, तो हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है और इनसे भाग देना होगा। 6, 5, 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 जब हो जाएगा तो A/B/C, 60 से भाग देंगे 6 से तो ये 10 हो जाएगा, ये तुम्हारा 12 हो जाएगा, ये हमारा 15 हो जाएगा। यहीं पर क्या हो जाएगा, ABC का अनुपात निकल जाएगा, 10:12:15, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? जहां कहीं पर भी दिक्कत हो तो कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, हम आपका कमेंट पढ़ेंगे और बताएंगे कि कहां पर कैसे करना है। चलिए, यहाँ तक का टाइप हमें हो गया, 2 से 3 टाइप हम लोग देख लिए और आगे क्वेश्चन हम अगले दिन बताएंगे। यहाँ तक अपना किताब, कोई भी किताब हो उससे अपना कवर कर लीजिएगा। हम लोग डेली पढ़ेंगे टाइप वाइज क्वेश्चन, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा कि सबसे पहले वीडियो मेरा आपको प्राप्त हो। और चलिए, थैंक यू।